हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज क्लास नाइन्थ का विंड पोइट्री आपकी दी हुई है। आप देखेंगे तो ये आपको आपकी बुक का पेज नंबर है ना, यहाँ मेंशन भी होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, है ना। तो ये आपका एक पोएम है और ये पोएम आपको लेसन 2, मैं लेसन इसलिए बता रही हूँ कि आपको ढूंढने में इजी हो। आपका लेसन 2 जो है उसके बाद में है। तो लेसन 2 में जब बाद में देखेंगे तो आपको ये मिलेगी पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 पे देखिएगा, क्लास नाइन्थ के बच्चों की बात कर रहे हैं। पेज 30 पे आपको ये पोएम मिलेगी। क्लियर। जब आप ये पोएम ओपन करेंगे तो आप देखिएगा, इसमें ये पेज आपको जैसे दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसा ये पेज दिखेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। विंड, विंड मीन्स होता है हवा। ठीक है, विंड मीन्स हवा। और हवा का क्यों बताया है कि पोएट ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। क्या होता है, जनरली जब भी हवा चलती है तो दो तरह की होते हैं। या तो हवा में क्या होता है, एक भी हल्की हल्की सी चलती है जो लोगों को मनमोहक रहती है ना। या दूसरी इतनी तेज चलती है कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हमारे नुकसान पहुंचाती है ना। तो हवा है, किसी भी तरह की हो सकती है। तो वही विंड पे पोएट ने पोइट्री लिखी है। चलिए देखते हैं। The wind blows strongly and cause a lot of destruction. How can we make friends with it? वो कह रहे हैं जब विंड ब्लोज मीन्स चलना, है ना। कि जब हवा चलती है और स्ट्रांगली मीन्स बहुत तेज़ी से, है ना। तो जब विंड बहुत तेज़ी से चलती है तो उससे क्या होता है, उसकी वजह से, कॉजेज मीन्स कारण, उसके कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना। अब वो नुकसान किस तरह के होते हैं तो आपको भी पता है कि किसी के, जैसे आप छोटे से एग्जाम्पल ले लो। मान के चलिए कि आपने छत पे कपड़ा सुखाया है ना, और उतने में बहुत तेज हवा चल रही, तो क्या होगा, पता चला रस्सी ही टूट गई, कपड़े ही निकल के कहीं से उड़ के किसी के यहाँ चले गए, नालियों में गिर गए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वैसे ही नुकसान की बात हो रही है कि बहुत नुकसान करती है। चलिए, अब पोएट ने क्या नुकसान की बात की है, चलिए देखते हैं, या क्या पोएम में बताया वो देखते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। वो कह रहे हैं विंड को कि आओ, लेकिन कैसे आने के लिए बोला है, धीरे से, है ना। सॉफ्टली मतलब आराम से, धीरे से। तो पोएट कहते हैं विंड को, हवा को, कि हवा धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। बोल रहे हैं जो विंडो के शटर्स है, शटर्स मीन्स यहाँ पे खिड़की के जो दो जो होते हैं ना लगाने वाले, जो प्लेस, जो क्या कह सकते हैं आप उसको, उसको शटर्स बोला जाता है, पल्ला जिसको आप बोलते होंगे, है ना। तो खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं उनको तुम क्या नहीं करो, इनको तोड़ो मत। देखो ब्रेक आया ना वर्ड, डोंट ब्रेक, उनको तुम तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर है, जो कागज है, उनको यहाँ वहाँ मत बिखेरो। स्कैटर्स मतलब फैलाना या बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। किताबें जो मेरी सेल्फ पे रखी हैं उसको क्या नहीं करो, उसको गिराओ मत, है ना। डाउन लिखा है ना, डाउन मीन्स गिराने के लिए। देयर, लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन। बोले देखो जरा तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, ये पूरी जो किताबें हैं तुमने उसको क्या कर दिया, नीचे फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर मीन्स होता फाड़ना, तुमने बुकों के क्या कर दिए, मेरे पेजेस भी फाड़ दिए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने बारिश ला दी, है ना। और तुम क्या कर रहे हो, फिर से बारिश ले आए। तो वो कैसी वाली लाइंस बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ इतनी लाइंस में देखो, मैं इसको फिर से बता रही हूँ इतना। पोएट कह रहे हैं विंड से कि हवा चलो, तुम आओ, लेकिन कैसे, धीरे से आओ, क्योंकि तुम तेज से आई तो तुमने क्या किया, मेरे जो खिड़की के है उसके तुमने क्या कर दिया, तोड़ दी खिड़की, है ना। और तुम खिड़की को मत तोड़ो, वो कहना ये चाह रहे तुम खिड़की को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को मत हमारे जो है इधर उधर बिखेरो, और जो सेल्फ पे बुक रखी हो उसको नीचे मत गिराओ। लेकिन देयर लुक व्हाट यू डिड, लेकिन तुमने क्या कर दिया, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया, पेजेस फाड़ दिए, और साथ में तुमने बारिश ला दी। जब बहुत हवा चलती तो पानी आता है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि बारिश ला दी। नेक्स्ट, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। वो कह रहे हैं तुम बहुत चतुर हो, किसको कह रहे हैं, विंड कह रही है ना, विंड को बोल रहे हैं पोएट क्या, कि तुम बहुत क्लेवर हो, तुम बहुत चतुर हो। क्यों,
एट पॉकिंग फन और एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स मीन्स यहाँ पर होता है दुर ऐसे व्यक्ति जो क्या है दुर्जन होते, दुर्बल होते हैं ना, जिसमें ज़्यादा क्या है एनर्जी ना हो, है ना। तो वो कह रहे तुम बहुत ही चतुर हो, जो बहुत पहले से ही दुर्बल है उनको तुम क्या कर रही हो, उनको ही तुम सता रही हो, परेशान कर रही हो। फेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फेल क्रम्बलिंग हाउसेज मीन जो जर्जर मकान है ना। क्रम्बलिंग डोर्स जिनके दरवाजे क्या है बिल्कुल जर्जर हैं, बुरी कंडीशन में है ना वो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स। क्रम्बलिंग मतलब होता है जर्जर, रेफ्टर्स मतलब यहाँ पे हैं बल्ले। बल्ले मीन्स जो आपने देखा होगा जो कच्चे मकान होते हैं ना उसमें जो ऊपर लकड़ियाँ लगी रहती है उसको बोला गया। क्रैम्बलिंग वुड लकड़ी, जर्जर लकड़ी पेड़। क्रैम्बलिंग बॉडीज मतलब लोगों का जीवन। एंड देन क्रैम्बलिंग लाइव्स, क्रैम्बलिंग हार्ट्स मतलब जो भी जितनी भी चीज़ें जो बहुत ही जर्जर हैं तो उन सब पे क्या कर रही हो, उन सबको तुम यहाँ से सबको वायु से उड़ा देती हो या कुचल डालती हो, है ना। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं इन 2 लाइन्स में, 2 नहीं यहाँ पे यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक। वो कह रहे जितनी भी जर्जर चीज़ें हैं, डोर हो गया, हाउस हो गया, है ना, जो लकड़ियाँ हो गई, पेड़ सूखे वाले हो गए, इंसान हो गया, किसी का जीवन हो गया, सब चीज़ों को तुम क्या कर रही हो, जितने भी कमज़ोर लोग हैं है ना, उनको तुम क्या कर रही हो, तुम उनको हानि पहुँचा रही हो। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, द विंड गॉड विंडोज एंड क्रशेज देम ऑल। तो वो कह रहे थे जो हवा है ना, वह क्या कर रही है, वो हवा जो चल रही है वो हवा कैसी है, वह सब चीज़ों को कुचल रही है ना। द विंड गॉड विनोज, विनोज लिखा है यहाँ पर, मैंने विंडोज देख रही थी, विनोज। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। बोले तुम क्या कर रही हो, इतनी तेज हवा चला रही हो कि हर चीज़ को तुम कुचलते जा रही हो, कुचल डाल रही हो, है ना। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। वो कह रहे ऐसा क्या है कि तुम क्या हो, जैसा वह जैसे तुम कहते हो वैसा ही तो नहीं करेगा, है ना। कि मतलब ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम मतलब कोई भी है जो तुम कहोगे वो तो करेगा नहीं। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए चलो एक काम करते हैं, हम क्या करें, अपने घर को मजबूत बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली। अपने जो दरवाजे हैं उनको हम क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। हमारी बॉडी को भी क्या करें, हम इतना कठोर बना लें, अड़िग बना लें, इतना, है ना। प्रैक्टिस मतलब होता है अभ्यास, हम अपनी बॉडी को भी अच्छा बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। और हमारा जो शरीर है, हृदय है ना, उसको हम क्या कर ले, स्थिर बना लें। स्टेड फास्ट मतलब होता है स्थिर, कि हम अपने शरीर को स्थिर बना लें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। और हम यदि ऐसा कर लेंगे तो ये जो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी लाइन से, कि वो कह रहे हैं विंड क्या करती है, जब हवा तेज चलती है तो इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन यदि हम इन सब चीज़ों को मजबूत कर लें, किसको, घर पक्का बना लें, है ना, दरवाजे मजबूत वाले लगा लें, हम लोग अपनी बॉडी को मजबूत रखें, एक्सरसाइज करें, है ना, वर्कआउट करें, तो जब ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी तो जो विंड चलेगी तो वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। क्यों, फिर किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। क्योंकि जो हवा है वो क्या करती है, वो दुर्बल अग्नि को बुझा देती है ना। मतलब हवा का वो बताने क्या चाह रहा है कि जो वीक फायर्स मतलब होता है दुर्बल, है ना, अग्नि मतलब फायर्स मतलब अग्नि। वो कह रहे जो विंड होती है, आपने देखा होगा जो वैसे तो आग बढ़ जाती है, लेकिन जो छोटी मोटी आग रहती है तेज हवा चलने से क्या होता है, बुझ जाती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लरिश। और वहीं क्या होता है, यदि हवा अग्नि को भयावह और भी प्रचंड बना देती है। मतलब कहीं कहीं आपने देखा जंगल में जरा सी आग लगी और खूब तेज हवा चल जाए तो क्या होगा, पता चला पूरा जंगल जल जाता है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड ही प्रेज हिम एवरी डे। बोले इसकी जो फ्रेंडशिप है, इसकी मित्रता है वो बहुत अच्छी है, और इसके क्या होता है, यह रोज़, और हम रोज़ इसकी प्रशंसा करते हैं। वी प्रेज, है ना, कि हम इसकी रोज़ क्या करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये है आपकी पोयम। चलिए एक बार फिर देखिए। कवि कहना चाह रहे हैं पोएट कि विंड कैसी होती है, विंड क्या होता है, बहुत तेज चलती है, जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन यदि उन नुकसानों से हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को सुधारेंगे। जब हम अपनी चीज़ों को सुधारेंगे तो विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मतलब वो इसके बेस पे क्या बताना चाह रहे हैं कि हर कमज़ोर और दुर्बल को सभी लोग परेशान करते हैं या डराते हैं, लेकिन किसी भी, जब वही इंसान बहुत दुर्बल की जगह अच्छा हो जाए,
है ना। तो फिर क्या है, उल्टा हो जाता है, फिर उसको कोई नहीं डराता है बल्कि उसके फ्रेंड बन जाते हैं। क्लियर। आई होप पोएट्री समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक आप इसको रीड करिए, कहीं डाउट हो तो पूछिएगा। क्लियर। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।